अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिस्ट एतजाज़ अहमद। स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो उससे डिफरेंट जब रेडिएशंस एमिट होती है तो वो कुछ डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस होती है और उनमें हमने 3 तरह की रेडिएशंस पढ़ी थी। दैट वाज अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गैमा रेडिएशंस। तो आज के इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो है 18.4 और इसमें हम स्टडी करेंगे कि इन अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। वैसे तो डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, बट जो आपका कोर्स है क्लास 10th का वहाँ तक आपके पास इनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है जिनको कि मेंशन किया गया और हम इसमें उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। उनमें हम देखेंगे कि फर्स्टली इन अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस का सोर्स क्या है, ये हमें मैक्सिमम कहाँ से जो है वो मिलती है। देन इनकी स्पीड जो है वो किस स्पीड के साथ ये ट्रैवल करती है। मैस इन रेडिएशंस में से हर एक का मैस क्या होता है, इनका चार्ज इनके ऊपर क्या है, आयोनाइजेशन पावर क्या है, जब किसी गैस के अंदर से अगर पास करती है ये तो उसके आयंस बनाती हैं या नहीं, किस हद तक बनाती है, अगर आयंस बनाती है तो पेंट्रेशन पावर क्या है कि किसी भी सरफेस के अंदर से गुजर के कैसे जाती है, यानी किसी पेपर के अंदर से गुजर जाना, किसी इवन कंक्रीट दीवार जो होती है उसके अंदर से भी ये पेंट्रेट कर जाती है, यानी गुजर जाती है, पास थ्रू हो जाती है। तो वो इन तीनों में से क्या पावर जो है वो रखती है। उसके बाद फ्लोरेसेंस ये प्रोड्यूस करती है नहीं, यानी जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पे ये एक स्पार्क जनरेट करती है। फ्लोरेसेंस होती है या किस हद तक होती है या होती भी है या नहीं फ्लोरेसेंस, उसको हम जो है वो इसमें देखेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इनका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर इनको डालें तो वहाँ पे ये क्या इफेक्ट करती है। तो इस तरह से डिफरेंस हैं, बट हम लोग पर्टिकुलरली ये जो 6 की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है इनको स्टडी करेंगे हर एक के लिए, अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस के लिए। तो नंबर 1 which I study with about alpha radiations. नंबर 1 है अल्फा रेज। स्टूडेंट्स, अल्फा रेज जो है इनका जो आपके पास सोर्स होता है वो पोलोनियम एक एलिमेंट है, पोलोनियम 210। वो इनका जो है वो अल्फा रेडिएशंस का मेन सोर्स है जहाँ से कि आपको अल्फा रेडिएशन जो है वो मिलती है, यानी पोलोनियम 210 जो है वो इनका मेन सोर्स होता है। और इनकी जो स्पीड होती है 1.5 10⁻⁷ जो स्पीड है इनकी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम जो है वो समझ लें कि आप 10 टाइम्स कम जो है वो इनकी स्पीड होती है। तो 1.5 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है वो अल्फा रेज ट्रैवल करती है। दिस इज द स्पीड ऑफ द अल्फा रेडिएशंस। देन आयोनाइजेशन पावर क्या है कि जब इनका मैस, अगर मैस देखें तो अल्फा रेडिएशन का जो मैस होता है, बेसिकली अल्फा रेडिएशन जो होती है वो हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 2,4 हीलियम बेसिकली क्या है कि आपका अल्फा रेडिएशन होता है। तो इनका मैस होता है, मैस इज 4 टाइम्स टू मैस ऑफ हाइड्रोजन। इनका मैस जो होता है हाइड्रोजन के मैस का 4 टाइम्स टू द मैस ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इतना ज़्यादा जो है वो इनका, यानी 4 × 1.004 जो है वो इनका बेसिकली मैस होता है। हाइड्रोजन के मैस के 4 गुना जो है वो ये वजनी होता है। चार्ज इनके ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एज नो के पॉजिटिव 2e इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2e पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल इनका जो है वो चार्ज होता है, बट वो क्या होता है, चार्ज इनका पॉजिटिव होता है। देन आयोनाइजेशन पावर, जब भी ये किसी भी एक सिस्टम के अंदर से या किसी गैस के अंदर से पास होती है तो उसका क्या करते हैं कि आयोनाइज करती है, और इनकी आयोनाइजेशन पावर जो होती है वो लो होती है, लो आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर इनकी जो है वो क्या होती है कि आयोनाइजेशन के क्या है, किसी भी जब सरफेस के अंदर ये जाती है तो पॉजिटिव 2e इनका चार्ज है, इसकी वजह से इनके पास हाई आयोनाइजेशन पावर होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो किसी भी गैस को ये क्या करती है, आयोनाइज करती है। पेनिट्रेशन पावर इसके बाद आती है एंड लो पेनिट्रेशन पावर होती है। लो पेनिट्रेशन पावर का मतलब यह है कि इनके अंदर इनकी पेनिट्रेशन जो है वो इस हद तक लो होती है कि यह 0.5 सेंटीमीटर का जो पेपर होता है, यानी पेनिट्रेशन पावर इनकी क्या है कि 0.5 सेंटीमीटर
पेपर, इसको जस्ट ये पास कर सकती है, इससे ज़्यादा जो है वो इनकी पेंट्रेट नहीं कर सकती। तो 0.5 सेंटीमीटर का जो पेपर है, एक आम पेपर, उसके अंदर से ये क्या करती है कि पेंट्रेट कर जाती है, अदरवाइज इससे ज़्यादा इनकी जो है वो पेंट्रेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, और लास्ट वन ये है कि फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस का ये है कि जब ये जिंक सल्फेट के ऊपर इनको डाला जाता है तो वहाँ पे ये क्या करती है कि फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। इनकी जो सोर्स है, इनकी स्पीड क्या होती है, इनका चार्ज क्या है, इनका मास जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन पावर जो है वो सबसे हाई होती है एज कम्पेयर टू बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। पेंट्रेशन पावर जो होती है वो इनकी सबसे लो होती है, 0.5 सेंटीमीटर का पेपर सिर्फ ये पेंट्रेट कर सकती है या वहाँ से गुजर सकती है। एंड लास्ट वन इज फ्लोरेसेंस। तो जिंक सल्फेट के ऊपर क्या करती है, ये फ्लोरेसेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती है। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर भी इनका जो है वो इफेक्ट होता है। देन नंबर 2 है हमारे पास, नंबर 2 है बीटा रेज। बीटा रेज जो होती है, इनका सबसे जो मेन आपका एक सोर्स होता है वो पोटेशियम 40 इनका सोर्स है, नंबर 1। पोटेशियम 40 इज द मेन सोर्स ऑफ द टिपिकल सोर्स ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हमें मिलती है, वो मिलती है किससे, पोटेशियम सोर्स से, यानी कि पोटेशियम 40 जो है वो इनका बेसिकली सोर्स होता है। इसमें दो तरह के बीटा पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसी से आउटवर्ड अब जाते हैं। दो तरह के होते हैं। अगर आपके पास प्रोटॉन जो है वो चेंज हो रहा हो न्यूट्रॉन में, यानी कि एक प्रोटॉन है अगर, तो प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन के अंदर चेंज होता है तो उस सूरत में आपको एक बीटा नेगेटिव मिलता है। और अगर आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो रहा हो प्रोटॉन के अंदर तो उस सूरत में आपको बीटा जो है वो पॉजिटिव। तो बीटा जो है बेसिकली बीटा रेज वो दो तरह की होती है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। तो बीटा नेगेटिव तब मिलती है जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो तो हमें वहाँ पे बीटा पॉजिटिव मिलता है। तो दो तरह की जो है वो बीटा रेज हमें कहीं भी फाइंड आउट होती है स्टूडेंट्स। उनके बाद जो इनकी आपके पास चीज़ आती है दैट इज स्पीड। तो स्पीड जो है वो इनकी नंबर 2 1/10 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज से जो है 10 टाइम्स स्लोली क्या है मूव करती है। तो स्पीड इनकी आप समझ लें कि स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो क्या करती है, बीटा पार्टिकल में डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी कि इनकी स्पीड जो होती है 1/10 टाइम्स ग्रेटर होती है स्टूडेंट्स। तो इनकी जो स्पीड है हायर देन अल्फा रेज। अल्फा रेज से क्या करते हैं, ये तेज जो है वो ट्रैवल करती है। मैथ इनका जो है वो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं तो मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल इनका जो है वो मैथ होता है, और चार्ज जो होता है वो इनके ऊपर वो भी इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होता है। तो ये दो चीजें मैथ और इनका चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जो बीटा रेज होती है वो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और इनके जो चार्जेस होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और मैथ भी इनका जो है वो तकरीबन इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होता है। इसके बाद इनकी जो है आयोनाइजेशन पावर है, आयोनाइजेशन पावर इनकी वो आप कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पावर जो है वो इनकी लेस देन अल्फा पार्टिकल्स होती है। आयोनाइज करते हैं इस चीज को, लेकिन अल्फा पार्टिकल जितनी आयोनाइजेशन करते हैं उनसे क्या होती है, ये कम ही होता है। और जो इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे कम पेनिट्रेट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, उससे ज्यादा जो है वो बीटा पार्टिकल्स पेनिट्रेट करते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन पावर होती है ये तकरीबन जो है वो 0.5 का लेड जो होता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो थी वो सिंपली एक पेपर के अंदर से पास हो सकती थी बस, लेकिन बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं लेड एक आपका मेटल होता है, लेड अगर 0.5 सेंटीमीटर की लेड हो तो उसके अंदर से भी जो है वो बीटा पार्टिकल्स आराम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो दिस इज द देयर पेनिट्रेशन पावर। और जो इनकी फ्लोरेसेंस होती है, फ्लोरेसेंस ये जनरेट करते हैं वो आपका एक पार्टिकल है, यानी कि जो हम इसको कहते हैं आपके पास बेरियम बेरियम जो है वो प्लेटिनोसाइड।
बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जो है वो उसके ऊपर ये वहाँ से क्या करती है पेंट्रेशन, वहाँ पे ये जो है वो फ्लोरेसेंस जनरेट करते हैं, ठीक है। और चार्ज से हवाले से भी हम पहले बात कर चुके हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनको रखें तो वहाँ पे ये क्या होती है इफेक्ट होता है इनके ऊपर, तो इसका मतलब है इनके ऊपर चार्ज होता है और चार्ज इनका जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज होती है और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जो है वो इसके ऊपर इनकी फ्लोरेसेंस वहाँ पे ये प्रोड्यूस करती है। अच्छा, लास्ट वन इज गैमा पार्टिकल्स। और गैमा पार्टिकल्स जो है वो आपके कोबाल्ट जो 60 है वो बेसिकली स्टूडेंट इनका मेन सोर्स होता है। कोबाल्ट 60 जो है वो इनका सोर्स है। स्पीड जो होती है इनकी वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये ट्रैवल करते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज मूव करते हैं वो है आपके गैमा पार्टिकल। दिस आर बेसिकली द एनर्जी होती है, यानी आपके एनर्जी पैकेट्स होते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं। समझने कि ये एक तरह की लाइट ही होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनकी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड इनकी सबसे ज़्यादा होती है। मैस और चार्ज जो होता है स्टूडेंट, इसका चार्ज जो है वो ये चार्जलेस होते हैं और इनका कोई भी जो है वो चार्ज इनके ऊपर नहीं होता है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से जो इनका मैस है वो भी बहुत ही जो है वो एक स्मॉल इनका मैस होता है। तो ये बेसिकली चार्जलेस होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चार्जलेस, ठीक है। इनके चार्ज इनका क्या होता है 0 होता है। आयोनाइजेशन पावर जो है वो आयोनाइजेशन पावर इनकी सबसे कम होती है, सबसे कम ये आयोनाइज करते हैं, जिसको पेंट्रेशन पावर इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर का जो नेट पे शीट होती है उसके अंदर से ये आराम से जो है वो पेंट्रेट कर सकते हैं। तो इनकी पेंट्रेशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 30 सेंटीमीटर तक आयरन शीट को जो है वो भी ये आराम से वहाँ से पेंट्रेट कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन पावर जो है वो इनकी पेंट्रेशन पावर वो सबसे ज़्यादा होती है। और इनका भी यह है बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड के ऊपर ये जो है वो इनकी फ्लोरेसेंस जनरेट करते हैं BePTCl। बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड इसके ऊपर इनके जो है वो फ्लोरेसेंस जनरेट होती है। तो दीज आर स्टूडेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एक्स अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जिनमें इनकी सोर्स, इनका स्पीड, मैस, चार्ज, आयोनाइजेशन, पेंट्रेशन और फ्लोरेसेंस को हम जो है वो इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपकी बुक के ऊपर भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। जनरली हमने इनको जो है वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया है। तो होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।